हेलो दोस्तों, आज हम इफ फंक्शन के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर एक टेबल है, तो इसमें स्टूडेंट्स के नाम है, इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स और रोल नंबर। जो पहला एग्जांपल है वो है टू पास एवरीवन विथ मिनिमम 35 मार्क्स। इसका मतलब अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पर थोड़े स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 35 से कम है। अगर समझो प्रिंसिपल ने टीचर को कहा है कि उनके स्कूल में कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, तो जो फेल हुए उनको मिनिमम 35 मार्क्स दे के पास कर दो, तो हम एक फार्मूला लगा सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे, चलो हम इसको डिलीट कर देते हैं सभी को। समझो यहाँ पर इज इक्वल टू डाले, इज इक्वल टू इफ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर हमें लिखना है लॉजिकल टेक्स्ट। लॉजिकल टेक्स्ट क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि इस सेल में जो मार्क्स है वो अगर 35 से कम हुआ तो वहाँ पर 35 आना चाहिए, ये मिनिमम 35। अगर 35 से ज़्यादा हुआ तो इस सेल में जो वैल्यू है वही आना चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो इस सेल में मार्क्स 35 से कम है, तो हमें जो सिचुएशन है उसमें क्या आना चाहिए था, तो मिनिमम 35 आना चाहिए क्योंकि सभी को हमें पास करना है। अगर समझो यही सेम फॉर्मूला वो इसमें लगाए तो क्या होगा, तो इज इक्वल टू इफ फंक्शन लॉजिकल टेक्स्ट। इस सेल में जो वैल्यू है वो अगर 35 से कम है तो क्या आना चाहिए, तो 35 आना चाहिए। अगर 35 से ज़्यादा है तो यही वैल्यू आनी चाहिए। तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। देखो 45 आ गया, ये वैल्यू चेंज नहीं हुआ इसका, क्योंकि ये वैल्यू 35 से ज़्यादा है। तो इसी फॉर्मूला को अगर हम ड्रैग करें नीचे, तो देखो यहाँ पर हमारा 3 जो मार्क्स है वो 35 हुए हैं, क्योंकि ये तीनों मार्क्स 35 से कम है। अगर आप देखोगे तो इस लिस्ट में कोई भी फेल नहीं है, सभी को एटलीस्ट मिनिमम 35 मार्क्स मिले हैं और वो पास हो गए। तो हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें अगर प्रिंसिपल ने कहा है कि जो जो फेल हुए उनको 10 ग्रेस मार्क्स देने के लिए और जो पास हुए उनके मार्क्स वैसे ही रखने के लिए, तो वो भी हम इफ फंक्शन से कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू इफ फंक्शन, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें लॉजिकल टेक्स्ट डालना है। वो क्या है, इस सेल में जो वैल्यू है वो 35 से कम है तो क्या होना चाहिए, तो 35 से कम हुआ तो इसमें जो वैल्यू है उसमें हमें प्लस 10 ग्रेस मार्क्स डालना है। अगर 35 से ज़्यादा हुआ तो इस सेल में जो वैल्यू है वही आना चाहिए। तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर दबा देंगे। तो देखो इसमें 35 से कम था तो इसलिए इसमें 10 ग्रेस मार्क्स ऐड हुआ है तो 41 हो गया। अगर इसमें मैं सेम अगर ड्रैग करूँगा नीचे तो देखो ये 45 है, 35 से ज़्यादा है तो 45 ही आया हुआ है। और ये देखो ये 67, जो जो 35 से कम था उनका 10 ग्रेस मार्क्स बढ़ चुका है। तो 20 से यहाँ पर 30 हो गया, 30 से 40, 17 से 27। तो हमारा सेकंड एग्जांपल है टू शो पास और फेल। जिन जिनका मार्क्स 35 से कम है वहाँ पर फेल दिखाना चाहिए और जो 35 से ज़्यादा है वहाँ पर पास दिखाना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने पहले से किया हुआ है, जो जो 35 से कम है, जैसे ये चारों सेल में 35 से कम मार्क्स है तो यहाँ पर फेल आया है और बाकी में पास आया है। तो इसी को हमने इफ फॉर्मूला से अगर करें तो कैसा होगा, तो इज इक्वल टू इफ फंक्शन लॉजिकल टेक्स्ट क्या है, इसमें से ये अगर वैल्यू 35 से कम हुआ तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ तो पास आना चाहिए। तो ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखो एरर दिखाया, एरर क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम इफ फंक्शन में हम जब फॉर्मूला डालते हैं तब अब ठीक से देख लो, यहाँ पर ये फेल और जो पास है ये दोनों हमें डबल इन्वर्टेड कामा में डालना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर डबल इन्वर्टेड कामा में हम डालें यहाँ पर पास, क्योंकि ये टेक्स्ट है। तो अब एंटर दबाया, देखो अभी यहाँ पर फेल आ गया। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाते हैं एक बार, ये फंक्शन ओपन, इस सेल में जो वैल्यू है अगर ये 35 से कम हुआ तो यहाँ पर आना चाहिए फेल। तो डबल इन्वर्टेड कामा में डालना है फेल, नहीं तो अगर ज़्यादा हुआ तो पास। तो ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखो ये 45 35 ज़्यादा तो यहाँ पर पास आया है। तो इसी फॉर्मूला को अगर हम नीचे ड्रैग करें
तो देखो 67 पास है, 20 फेल है, 30 17 फेल है और 99 पास है। अगर हमें और एक सिचुएशन है जिसमें हमें ये देखना हो जो फेल है बस हमें उनके ही नाम दिखे और जो पास है उनके सामने बस पास लिख के आ जाए, तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 31 फेल है, तो उनका नाम क्या है, कविता, तो कविता का नाम यहाँ पर आ गया। और 45 67 पास है, दीपांजन और रोहन, तो उनके सामने पास लिख के आ गया है। तो सेम ये तीनों फेल है तो तीनों का नाम यहाँ पर आ गया और जो पास है वहाँ पास लिखा है। तो ये सीखते हैं हम कैसे करते हैं। तो इज इक्वल टू इफ फंक्शन ब्रैकेट क्लोज, अगर ये सेम कंडीशन डालना है हमें 35 से कम है तो हमें नाम चाहिए, मतलब फेल वालों का नाम चाहिए, तो ये आना चाहिए। अगर पास हुआ तो क्या आना चाहिए, अगर समझो 35 से ज़्यादा हुआ तो क्या आना चाहिए, तो पास लिख के आना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा सेल का नाम है तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आएगा, ये पास हमने एक वर्ड लिख रहे हैं तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। तो ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो देखो यहाँ पर कविता आ गया। हम और एक बार यही सेम फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू इफ फंक्शन लॉजिकल टेक्स्ट, वो क्या है सेम, इस सेल में जो वैल्यू है वो 35 से कम हुआ तो यहाँ पर आना चाहिए उसका नाम। अगर वो 35 से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर क्या लिख के आना चाहिए, पास। तो ब्रैकेट क्लोज एंटर, देखो यहाँ पर पास लिख के आ गया क्योंकि ये 35 से ज़्यादा है। अगर इसी फॉर्मूला का अगर हम ड्रैग करेंगे नीचे, देखो जो पास हुआ है उनके सामने पास, जो फेल हुआ है उनके नाम सामने आ गए। अभी थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, वो है एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पर जो टेबल है उसमें वोटर आईडी के नंबर है, नाम है और उनके एज है। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन एलिजिबल है और जो एलिजिबल नहीं है उनके सामने ब्लैंक आना चाहिए, तो हमें दिखने में थोड़ा इजी पड़ जाए। तो देखो जैसे जिनका एज अबव 18 है वो लोग एलिजिबल है, और जिनका अबव 18 नहीं है वो वहाँ पर ब्लैंक लिख के आया है, मतलब वो एलिजिबल नहीं है। तो यही कंडीशन हम लगाते हैं इफ़ फॉर्मूला यूज़ कर। तो पहले हम डालते हैं इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेक्स्ट में ये डालना है कि जो 19 है अगर ये 18 से कम हुआ तो यहाँ पर आना चाहिए ब्लैंक, ठीक है। 18 से कम हुआ तो ब्लैंक आना चाहिए। अगर 18 से ज़्यादा हुआ तो क्या आना चाहिए, एलिजिबल लिख के आना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, अगर इसी फॉर्मूला को अब नीचे ड्रैग करें तो देखो, तो जहाँ जहाँ 18 से कम है वहाँ पर ब्लैंक आया है और जो एलिजिबल है उनके सामने बस एलिजिबल लिख के आया है। सो फोर्थ वाला जो एग्जांपल है वो मल्टीपल इफ फंक्शन के साथ है। तो यहाँ पर जो टेबल है उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स है, नेम और रोल नंबर है। तो यहाँ पर आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिनको 35 मिला है उनके सामने डी आया है, 45 डी, और 55 के सामने सी आया है, 65 के सामने बी आया है। वो क्यों आया है, क्योंकि हमने एक रेंज सेलेक्ट किया हुआ है। अगर इस रेंज के बीच में जो वैल्यू आती है जिनका ग्रेड क्या होना चाहिए, जैसे 35 टू 45 आया तो डी ग्रेड आएगा, 46 टू 59 आया तो सी ग्रेड, 60 टू 69 आएगा तो बी ग्रेड, 70 टू 84 आएगा तो ए ग्रेड, अगर अबो 85 टू 100 है तो डिस्टिंक्शन आएगा। तो ये अभी जितने भी फंक्शन है वो अभी एक ही सेल में हमें लगाना है। तो हम कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। तो हम इज इक्वल टू ई फंक्शन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े से चालू करेंगे, जो ग्रेटर नंबर है। तो इसमें क्या लिखेंगे, अगर इस सेल में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 हुआ तो यहाँ पर डिस्टिंक्शन लिख के आना चाहिए। और सेकेंड इफ फंक्शन स्टार्ट करें तो ये वैल्यू अगर 70 से इक्वल या ग्रेटर हुआ तो यहाँ पर आना चाहिए ए ग्रेड। अभी थर्ड इफ फंक्शन हम लगाते हैं। ये जो वैल्यू है
अगर 60 से इक्वल और ग्रेटर हुआ तो यहाँ पर बी लिख के आना चाहिए। और हम और एक फंक्शन लगाते हैं। इस सेल में जो वैल्यू है वो अगर 46 के ग्रेटर और इक्वल रहा तो वहाँ पर हमें लिख के आना चाहिए सी ग्रेड। अगर ये कोई भी कंडीशन मैच नहीं किया तो हमें वहाँ पर लिख के आना चाहिए डी ग्रेड। तो ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमने जो ब्रैकेट क्लोज किया है वो ग्रीन कलर का है जो कि यहाँ पर है। तो हमारे पास और भी ब्रैकेट है 3 जो क्लोज करना है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर और 3 बार हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देते। तो एंटर दबाते। देखो यहाँ पर डी ग्रेड आ गया है 235। तो फिर से एक बार लगा के देख लेते हैं। तो इज इक्वल टू इफ फंक्शन। तो हमें देखना है कि ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर या इक्वल टू अगर 85 हुआ तो यहाँ पर डिस्टिंक्शन लिख के आना चाहिए। अगर समझो नहीं हुआ, अगर 85 से कम है, मतलब वो एटलीस्ट 70 से इक्वल या 70 से ज़्यादा है, तो ए लिख के आना चाहिए। तो यहाँ पर और एक फंक्शन लगाते हैं। इस फंक्शन में ग्रेटर और इक्वल टू 70 रहा तो यहाँ पर आना चाहिए ए ग्रेड लिखकर। और ये भी अगर कंडीशन मैच नहीं किया तो हमें दूसरा कंडीशन लगाना पड़ेगा। इफ फंक्शन अगर इस सेल में जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 60 है, 60, तो यहाँ पर लिख के आना चाहिए बी। और ये भी मैच नहीं किया तो और एक कंडीशन लगाना है इफ फंक्शन के साथ। अगर इस सेल में जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 46 रहा तो वहाँ पर क्या आना चाहिए? तो वहाँ पर आना चाहिए सी। अगर ये सी भी नहीं आया तो लास्ट सिचुएशन क्या है? अगर इसमें से कुछ भी मैच नहीं किया तो डी ग्रेड आना चाहिए। तो यहाँ पर डी ग्रेड डाल दिया हमने। तो यहाँ पर हमने 4 बार ब्रैकेट क्लोज करना है। तो एंटर। देखो ये 46 से कम है तो इसलिए यहाँ पर ये डी ग्रेड आया। अगर इसी फॉर्मूला को हम नीचे ड्रैग करें, अगर आप देखोगे 55, 46 और 59 के बीच में वो कि सी ग्रेड, और 65 इस रेंज में आता है तो यहाँ पर बी ग्रेड आएगा। 70 टू 84 के बीच में आता है इसलिए ए ग्रेड आ गया। और 85 टू 95 ये जो है वो इस ग्रुप में आता है इसलिए यहाँ पर डिस्टिंक्शन लिख के आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक इजी तरीका से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम फिर से एक बार ये फॉर्मूला देखते हैं डिटेल में कैसे लगाते हैं। देखो जो हमें इफ फंक्शन है वो 4 बार लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 कंडीशन है तो हमें 5 बार नहीं, हमें 4 बार लगाना है। तो फर्स्ट जब हम लगाते हैं तब देखेंगे कि इस सेल में जो वैल्यू है वो 85 से इक्वल और ग्रेटर रहा तो डिस्टिंक्शन लिख के आना चाहिए। तो उसके बाद सेकंड फंक्शन और लगेगा वो है कि ए ग्रेड का। तो ए ग्रेड का हम फंक्शन कैसे करेंगे, ये तो कॉमन रहेगा। तो सेकंड का जो फंक्शन है उसमें इफ़ सेम सेल पे हम क्लिक करेंगे इज इक्वल टू 70, जो क्राइटेरिया है उसका स्टार्टिंग डिजिट लेंगे हम लोग 70। अगर ग्रेटर हुआ तो ए ग्रेड आएगा। तो उसके बाद हमें और 3 कंडीशन है तो हम और एक इफ फंक्शन लगाएंगे। जो थर्ड वाला इफ फंक्शन है उसमें हमें बताना है कि अगर 60 से ज़्यादा या कम हुआ या इक्वल टू 60 से ज़्यादा या इक्वल रहा तो बी ग्रेड होना चाहिए। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। अगर इस सेल में जो वैल्यू है अगर ग्रेटर और इक्वल टू 60 रहा तो बी ग्रेड आना चाहिए। अगर ये भी मैच नहीं करा तो हमारे पास 2 और फंक्शन है तो हम और एक इफ फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि 2 हुआ तो हम एक ही लगाएंगे। तो जो फोर्थ वाला फंक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, जो इफ फंक्शन है जो इस सेल में जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 46 होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पर कंडीशन है। अगर वो ग्रेटर रहा तो सी ग्रेड आएगा। अगर ये जितने भी फंक्शन है
तो जितने भी हमने यहाँ पर लॉजिक लगाए अगर किसी से मैच नहीं कर रहा है तो वहाँ पर डी आना चाहिए जो कि है 35। तो यहाँ पर हम लोग डी ग्रेड लगाकर जितने भी हम लोग ब्रैकेट ओपन किए थे वो 4 ब्रैकेट क्लोज करना है। तो इस तरह हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब फिर से हम लगा के देखते हैं तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा समझने के लिए। तो इज इक्वल टू इफ फंक्शन, तो यहाँ पर हमें लगाना है इस सेल पे क्लिक करना है। तो इस सेल पे क्लिक करेंगे तो हमें इस सेल में जो वैल्यू है वो ग्रेटर या इक्वल टू 85 होनी चाहिए। अगर ऐसा रहा तो वहाँ पर डिस्टिंक्शन लिख के आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है, इस सेल में जो वैल्यू है उससे पहले तो हम सेकंड कंडीशन लगाते हैं, उससे पहले हम इफ फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो लॉजिक क्या है, इस सेल में जो वैल्यू है वो ग्रेटर या इक्वल टू 70 होना चाहिए। 70 हुआ तो उसको ए ग्रेड डिक्लेयर करेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो हम थर्ड फंक्शन लगाते हैं, वो है बी ग्रेड का। तो इस सेल में जो इफ फंक्शन लगाते हैं, इस सेल में जो वैल्यू है वो ग्रेटर या इक्वल टू 60 रहा तब हमें यहाँ पर बी लिख के आना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या आना चाहिए, तो हम यहाँ पर और एक फंक्शन लगाते हैं जो कि फोर्थ इफ फंक्शन है। ब्रैकेट ओपन, इस सेल में जो वैल्यू है वो ग्रेटर या इक्वल टू क्या होना चाहिए, 46 होना चाहिए। 46, तो यहाँ पर क्या लिख के आना चाहिए, सी। अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा है तो हमारा जो लास्ट कंडीशन है वो है डी, एक ही कंडीशन है। हम यहाँ पर डी लिख लेंगे, डी ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर एरर इसलिए दिखा रहा है कि हमने जो 3 ब्रैकेट है वो क्लोज नहीं किए। तो हम यहाँ पर एस दबा देंगे तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ब्रैकेट आ चुका है। तो इस टाइप से हम मल्टीपल इफ फंक्शन यूज़ करते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा।